हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों, वेस्ट एशिया के अंदर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा है। वो पूरा इशू क्या है ज़रा डिटेल से जानेंगे और युद्ध के कितने बड़े लक्षण यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इतनी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जहाँ पर बताया जा रहा है इजराइल पर किसी भी वक्त ईरान एक बड़ा हमला कर सकता है, जिसको देखते हुए इजराइल अलर्ट पर आ चुका है। और अभी अमेरिका ने अपना सपोर्ट इजराइल के प्रति बनाए रखा है, अपने बैटल शिप्स वगैरह भेजे हैं, कहाँ पर उनको लोकेट किया गया है, हर एक चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, हज़ारों आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश हो चुके हैं इस न्यूज़ को लेकर। तो आखिरकार ईरान इस पूरे मुद्दे पे उतरा क्यों है, ज़रा ये भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं उनका यूज़ करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि रिपोर्ट्स का कहना है, यूएस की साइड से रिपोर्ट्स आई है जिसमें मेंशन किया गया है कि ईरान जो है वो इजराइल पर 48 घंटे के अंदर अंदर एक बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे आपको और टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में मेंशन किया गया है जो अमेरिका है उसने अपने जो वॉरशिप्स हैं वो इजराइल के सपोर्ट में अभी के समय पर भेज दिए हैं। अब पहले हम ये जानते हैं ये जो पूरा मामला है, या फिर ये तो हम अभी तक ये सुन रहे थे कि इजराइल गाज़ा पट्टी के बीच में ये लगातार युद्ध चल रहा था, यानी इजराइल और हमास के बीच में पूरा वॉर चल रहा था। अचानक से यहाँ पर ईरान बीच में आ गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों, रीज़न जानने के लिए आपको जाना होगा 1 अप्रैल पे। तो 1 अप्रैल की तारीख में क्या होता है, सीरिया के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, और वो अटैक इजराइल की साइड से किया गया। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मेंशन किए जा रहे हैं जगह जगह पर। और उस अटैक में दोस्तों ईरान के कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर मारे गए, ऐसा यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है उसके अंदर मेंशन किया गया। तो जो 1 अप्रैल को यह अटैक हुआ था, इसमें एक कमांडर की भी जान गई ईरान के। जिस बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, ईरान जो है पूरी तरह से गुस्सा हो गया, क्योंकि ईरान का कहना यह है कि जो यह अटैक हुआ है हमारे एम्बेसी पर, स्पेशली सीरिया के अंदर में, ये कहीं ना कहीं वॉर को बढ़ाया जा रहा है, ज़बरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। जबकि इजराइल दोस्तों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं कर रहा है। इजराइल कह रहा है हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। बट ईरान की साइड से स्टेटमेंट आया। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं जिनका नाम है आयतुल्ला अली खामेनी, ये यहाँ पर वो व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से आज के समय पर ईरान लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। इनका एक स्टेटमेंट निकल कर आता है, क्योंकि ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं तो उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इनका कहना है इजराइल मस्ट बी पनिश्ड, इजराइल को यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए और ईरान जो है इसका बदला लेकर रहेगा। ये बात इन्होंने खुद मेंशन की। अब दोस्तों, इजराइल में क्या चल रहा है ये देखो। इजराइल का आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इजराइल। इजराइल का मीडिया क्या बोल रहा है, इजराइल खुद यहाँ पर यह मेंशन कर रहा है, उनके रिपोर्ट्स में खुद यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ईरान है वो बहुत सारे ड्रोन अटैक्स कर सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है कुछ ही घंटों में। ऐसा यहाँ पर कुछ मेंशन किया जा रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल के बाद से लगातार ये न्यूज़ चल रही है ईरान अब अटैक करेगा, अब हमला करेगा, अब हमला करेगा, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाइडन यहाँ पे आ चुके हैं। बाइडन का भी स्टेटमेंट है कि हाँ ईरान अटैक कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ में ये भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि बाइडन ने चेतावनी भी दी है, वार्निंग भी दिया है ईरान को, क्योंकि सिचुएशन गंभीर हो जाएगी। क्योंकि अभी तक कोई एक पर्टिकुलर देश जो है इस मामले में नहीं कूदा है दोस्तों। ईरान अगर सीधा सीधा इसमें अटैक करता है इजराइल के ऊपर में, तो ईरान की एंट्री हो जाएगी। देन उसके बाद धीरे धीरे करके सारी कंट्रीज इधर उधर बिखर जाएंगी। एक दूसरे के सपोर्ट में एक नया वॉर हमको देखने को मिल सकता है पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें ना हो, और आपको पता ही है यूएस अपनी साइड से बोल चुका है। यूएस का भाई, जैसे यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं, उसका जो 51 स्टेट है वो इजराइल है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। यूएस का बहुत करीबी है इजराइल, तो इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका ने अभी यहाँ पर आप कह सकते हो जो वॉरशिप्स हैं, जो बैटल शिप्स हैं स्पेशली, वो भेज दिए हैं। 2 नेवी डिस्ट्रॉयर्स हैं अमेरिका के जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में भेजे गए हैं। नेवी ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आया है, जिसमें से एक है यूएसएस कार्ने। ठीक है, ये हाल ही में रेड सी के अंदर में तैनात किया गया था, पता है ना, ये है रेड सी। यहाँ पर जो येमेन के हूदी रेबल्स हैं वो लगातार अटैक कर रहे थे, तो अमेरिका ने अपनी शिप यहाँ पर तैनात की थी। ना अभी यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में ये जो इजराइल के पास में जो है अपनी शिप ले जाकर वो खड़ी कर रहे हैं ताकि इजराइल को प्रोटेक्ट किया जा सके। अभी ये जो मामला है इसको इतना ज़्यादा क्यों कवर किया जा रहा है, इतने सारे आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हो रहे हैं, क्यों बोला जा रहा है कि भाई मामला गंभीर हो सकता है, एक नया वॉर हमको देखने को मिल सकता है जिससे बहुत तबाही हो सकती है। रीज़न यह है क्योंकि इजराइल की, देखो ये इजराइल के ही टॉपिक्स हैं, मतलब इजराइल का ही मीडिया है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उन्होंने ये बोला कि अगर कुछ भी होता है आगे, ईरान अटैक करता है, तो ईरान विल बियर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर चूजिंग टू एस्केलेट सिचुएशन एनी फर्दर।
अगर यहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा भी बढ़ती है तो ईरान को इसका खामियां भुगतना पड़ सकता है। ये यहाँ पर इजराइल की डिफेंस फोर्स ने खुद यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि उनको ये कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, यानी इसराइल भी इधर से आपको रेडी देखने को मिलेगा। हालांकि अलर्ट काफ़ी गंभीरता से जारी है। अब दोस्तों होता यह है कि अभी आपको पता ही होगा कल 12 अप्रैल को तो जो कह सकते हो लेबनान है ना, लेबनान पास में ही आपको इजराइल के पास में एक देश देखने को मिलेगा। ये आपको नज़र आएगा लेबनान, ये इजराइल के जस्ट ऊपर है लेबनान। तो लेबनान के अंदर में जो एक ग्रुप है हिजबुल्ला ने कल बहुत सारे मिसाइल अटैक करे ईरान के ऊपर में, सॉरी ईरान कह रहा हूँ, इजराइल के ऊपर में, आपको पता ही होगा। तो बताया गया था अभी कि इजराइल का जो नदन वाला पोर्शन है, यानी इजराइल का जो ऊपरी वाला भाग है, इसके ऊपर ही लेबनान है। लेबनान ने इतने सारे मिसाइल यहाँ पर दागे, लगभग 40 मिसाइल बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इजराइल में फिर से यहाँ पर एक अटेंशन देखने को मिला। हालांकि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, इसने कई सारे जो मिसाइल हैं उसको मार कर गिरा दिया हवा में, क्योंकि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो इसीलिए जाना जाता है कि दुश्मन के जो रॉकेट है उसको हवा में मार के गिराया जा सके, ठीक है। बट तो हिजबुल्ला ने यहाँ पर बोला है कि जो ये अटैक हमने किया था ये गाज़ा यानी कि जो स्पेशली हमास है ना, उसके सपोर्ट में किया था, वो आपको देखने को मिलेगा। गाज़ा पट्टी के सपोर्ट में किया था, ये ऐसा यहाँ पर हिजबुल्ला का कहना है। बट सिचुएशन और काफ़ी ज़्यादा बदल सकती है। अभी दोस्तों सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि दुनिया भर की कंट्रीज़ सतर्क हो चुकी हैं। दुनिया भर की कंट्रीज़ के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, इस ईरान इजराइल का जो पूरा इशू चल रहा है, इस बीच भारत सरकार ने भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं ईरान में या इजराइल में, प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, अभी के समय पर बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। और जो भी लोग ईरान या इजराइल में प्रेजेंट हैं वो यहाँ पे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो हमारी एम्बेसी है उन देशों के अंदर में, उनके कांटेक्ट में रहें, क्योंकि एम्बेसी के कांटेक्ट में रहेंगे, अगर कोई भी सिचुएशन बिगड़ती है तो तुरंत उनको वहाँ से सिक्योर तरीके से निकाला जा सकेगा। ये भारत सरकार की साइड से स्टेटमेंट है। और दोस्तों केवल भारत सरकार ही नहीं, मतलब अभी तो ये कर दिया हमने, स्टेटमेंट दे दिया, उसके साथ साथ ये काम शुरू भी हो चुका है। जो एयर इंडिया की फ़्लाइट है उन्होंने ईरान के ऊपर से उड़ने से ही यहाँ पे अवॉइड कर दिया। यहाँ पे आप देख पाओगे एयर इंडिया फ्लाइट्स अवॉइड ईरानियन स्पेस, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट एशिया में टेंशन लगातार बढ़ रही है। तो ये जो फ्लाइट ईरान के ऊपर से जानी थी एयर इंडिया नहीं ले गया, उसके ईरान के ऊपर से उड़ा कर ही नहीं ले गए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, क्योंकि टेंशन्स लगातार इंक्रीज हो रही हैं, समझ गए। और सिचुएशन यह है कि जर्मनी ने भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अपनी फ़्लाइट्स को मेंशन कर दिया है कि भाई आप भी ईरान के ऊपर से बिल्कुल उड़कर मत जाना, ईरान के ऊपर से आपने फ़्लाइट नहीं निकालनी है। सिचुएशन यह है आज के समय पर कि जो लगातार बहुत सारी कंट्रीज़ है वो वार्निंग्स एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं अपने नागरिकों के लिए, ताकि उनकी प्रोटेक्शन किया जा सके, जिसमें फ्रांस, इंडिया, पोलैंड, रशिया, जर्मनी सब ने अपने लोगों से यहाँ पर ईरान में बोला कि तुरंत इस देश को छोड़कर निकलें, अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर में ध्यान दें। तो दोस्तों ये है पूरा का पूरा इशू। फिर आपको अभी थोड़ी देर पहले की ये न्यूज़ देखने को मिलेगी कि सिचुएशन और ज़्यादा, मतलब आर्टिकल जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो ये दर्शा रहा है कि हाँ एक होने वाला है कुछ बड़ा वेस्ट एशिया के अंदर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है, ईरान की जो स्टेट मीडिया है उन्होंने बोला है एक जहाज़ जो कि इजराइल से एसोसिएटेड है या इजराइल का जहाज़ है, उसको यहाँ पर इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के थ्रू जब्त कर लिया गया है। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिला। इससे क्या होगा, वॉर में और ज़्यादा कह सकते हो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर आप एक तरफ से दूसरी मतलब ये भी देखोगे, जो ईरान है उसने ऐसे स्टेटमेंट दे देकर एक पैनिक सा क्रिएट कर दिया है सब जगह पर, एक पैनिक सा फैल चुका है। अब वो डिपेंड करता है मतलब इसी के ऊपर कि ईरान अटैक करता है या नहीं करता है। बट मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से रिपोर्ट्स मेंशन की जा रही हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आ चुका है कि हाँ इसराइल को पनिश करना चाहिए, और इस तरीके से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यूएस की रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं कि हाँ ईरान जो है कुछ ही देर में अटैक कर देगा इसराइल के ऊपर में। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये जो खबर है वो काफ़ी दिनों से चल रही है, बट अभी के समय पर इतना तेज़ी से यहाँ पर इसने आग पकड़ी है इस खबर ने, जिस वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी ऐसे छोटे छोटे जियोपॉलिटिक्स के जो इश्यूज़ हैं मैं आपके सामने यहाँ पे कवर करता रहूँगा, ठीक है, जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त। अभी कोई इस टॉपिक को लेकर जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं वीडियोज़ आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।